हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में जो लोग लगे हैं, वह प्रैक्टिस सेट कैसे उनको लगाना चाहिए जिससे उनका एक्यूरेसी रेट जो है वह बढ़ सके और एग्जामिनेशन हॉल में जो न चाहते हुए सिली मिस्टेक होता है और जानते हुए उनको जो गलती कर बैठते हैं, नतीजा यह होता है कि सिलेक्शन के दौर से वह बाहर हो जाते हैं। इसको ना दोहराया जाए, इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट में क्या-क्या, किन-किन बातों पर ध्यान रखा जाए, इन तमाम बातों पर आज हम लोग बात करेंगे और इसमें लगभग हम मैक्सिमम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको पीआरटी का स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाए या जीएस का तो हम जो स्ट्रेटजी वीडियो इस चैनल पर डाले हैं 50,000 प्लस लोगों ने उसको देख लिया है और अपनी तैयारी शुरू कर दिया है उसके अकॉर्डिंग, उस रणनीति के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस रणनीति को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, 50,000 लोग कम नहीं होते हैं और उतने लोग उस रणनीति को पसंद करके अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो आप भी अगर अभी तक नहीं देखे हैं, वो चाहे पीआरटी का स्ट्रेटजी वीडियो हो, चाहे जीएस का स्ट्रेटजी वीडियो हो, चाहे 6 टू 8 का, चाहे 9-10 का, चाहे 11-12 का, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो आप इस चैनल पर अपना सब्जेक्ट का खोजकर स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए। वहाँ से डायरेक्ट आप लोग को मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके इन सब स्ट्रेटजी वीडियो पर जा सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4.0 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट या इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है वो आपको समय समय पे मिलता रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका होता है जब आपकी तैयारी 60% से 70% के बीच में अगर हो गई है, थ्योरी, या हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, अगर हो गई हो तब आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें। या अगर आप पहले से तैयारी करते थे और आपको लगता है कि नहीं, मेरा थ्योरी लगभग कंप्लीट है, अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस ना होने के चलते मेरा एक्यूरेसी नहीं बन पाता है, नंबर कम आते हैं। तो वैसे लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें भी हम सलाह देंगे कि एक बार पहले आप क्या करिए कि जो भी नोट्स बनाए होंगे या जो भी मटेरियल आपके पास है, पहले थ्योरी अगर आप पढ़े हैं तो उसको पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर जाइए। और जब रिवाइज करते हैं तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट बनाने पर बैठिए। और जब प्रैक्टिस सेट बनाने पर बैठिएगा तो होगा क्या कि जब आप रिवाइज किया हुआ रहेगा और यहाँ से जब चीज़ आपको यहाँ मिलती है प्रैक्टिस सेट में, और वहाँ पे जब आप राइट जवाब लगाते हैं और सही जवाब होता है, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ में अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड भी आप हो पाते हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो पाते हैं। तो उनके लिए है, नहीं तो वैसे लोग जो अभी तैयारी में लगे हैं, अभी सब्जेक्टिव कर रहे हैं, उनको हम सीधा सा कहेंगे कि अभी आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में सोचना ही नहीं है। जी हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए, अभी प्रैक्टिस सेट अगर आप बनाते हैं तो कहीं न कहीं थ्योरी आपका कमज़ोर हो जाएगा, समय वहाँ आप कम दे दे पाइएगा। तो जब वहाँ समय कम दे पाइएगा, तो जब थ्योरी ही आपका मज़बूत नहीं होगा, तो फिर प्रैक्टिस सेट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रैक्टिस सेट अपनी तैयारी को जाँचने का एक तरीका है, ना कि आपकी तैयारी कराने का। बहुत लोग कहते हैं कि सर यह हमको बता दीजिए कि हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन कर लें, घटना चक्र का एमसीक्यू कर लें, पीसीएस का या यूथ का कर लें, तो क्या हमको अ, हमारा जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगा? तो हम सीधा कहते हैं कि देखिए भाई, प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यू फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आते हैं, या आपको तैयारी के लिए नहीं होते हैं, या आपकी तैयारी जांचने के लिए होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा और इसमें अंतर भी रखिएगा। तैयारी करना एक अलग मैटर है और तैयारी की जांच करना यह अलग मैटर है। तो तैयारी पहले आपको करनी है, देन आपको जांच करना है। अगर पहले ही आप जांच कर लेते हैं तो यहाँ नंबर आपका कम आएगा। नतीजा यह है कि आप तैयारी में मोटिवेट नहीं हो पाइएगा। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, चूँकि हम भी सिलेक्ट हुए हैं जूनियर और टीजीटी दोनों के लिए, और इसके पहले मेरा किस कारण से छूटा था वह चीज़ के उस सारे चीज़ के एनालिसिस के आधार पे हम अपना अनुभव आप लोग के साथ साझा करते हैं। इसलिए आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
चलिए बात करते हैं, यह अगर हिंदी की अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे 6 टू 8 चाहे 9-10 का, तो देखिएगा एक रुक्मिणी प्रकाशन का आता है सेट। हम पहले ही कह रहे हैं कि अभी आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में नहीं सोचना है। अभी अब वीडियो इसलिए दिया जा रहा है कि इसकी महत्व क्या है, इसको कब लगाना है और जब लगाना है तो किस बुक से लगाना है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए समझिए कि आप लोग को बताया जा रहा है कि जहाँ से आप लोग अपनी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे हिंदी का जो रुक्मिणी प्रकाशन का है या अन्य भी सब्जेक्ट का जो आता है इसका, जिसको प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा तो इसमें एक चीज़ है, जब इसका सेट लगाइए, जैसे इसमें 18 सेट है और इसमें TRE 1, 2, 3 का या री एग्जाम में जो पूछे गए थे उन सभी का प्रश्न इसमें दिया गया है। और जब यहाँ लगाइएगा तो एक प्रश्न अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा तो बहुत सारा वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चूँकि सिर्फ प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगा लेते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी को एक नई आयाम मिल जाएगी, नई दिशा मिल जाएगी। तो यह बुक मेरे हिसाब से ठीक है। देखिए, हम किसी भी बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, ना ही यह वीडियो स्पॉन्सर का वीडियो है। हमें जो पर्सनली ठीक ठाक बुक लगता है उसी के बारे में बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है किसी हम एक प्रकाशन का बता रहे हैं, हम सभी प्रकाशन का बताएंगे जो जो मुझे अच्छा लगता है। और इसमें से आप लोग स्वतंत्र है, कोई एक बुक लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का, सॉरी टेस्ट लगा सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। ज़रूरी नहीं है कि सारा बुक आपको लेना हो ना, कोई एक भी बुक आप लेकर और अपने सब्जेक्ट का उससे आप सेट मार सकते हैं। तो यह हिंदी का हो गया। और हिंदी से अगर आप तैयारी करते हैं तो प्लेटफॉर्म का भी आता है और यूथ का भी आता है, आपको यूथ प्रकाशन का भी आता है, किरण का भी आता है। लेकिन कुछ कुछ बुक में जो है एरर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें जो हम लगाए हैं, समझिए कि जिस पेज कवर पे जिस बुक का या जिस प्रकाशन का, उसमें हमको एरर कम देखने को मिला है। तो इसलिए आप लोग स्वतंत्र हैं, कोई एक बुक इसमें से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब प्रैक्टिस आपको लोग को करने का मन हो। उसी तरह यूथ कंपटीशन का देखिएगा तो BPSC TRE 4.0 और 5.0 के लिए आया हुआ है। और इसमें देखिएगा तो 1 से 5, 1 से 5, 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 सभी का जो है क्वेश्चन आंसर इसमें आपको दिया है। तो हम यह कहेंगे कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम GS का जो 40 नंबर का होता है वह लगभग सभी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वह 40 नंबर का GS आप ज़रूर लगा लीजिएगा। अभी तक जितने TRE हुए हैं, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों का GS, PRT का भी, 6 to 8 का भी और 9, 10 का भी और 11, 12 का भी, इस सब का GS आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। जिससे बहुत बार देखिएगा कि कंसेप्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत सारे प्रश्न इस बार भी रिपीट हुए थे, पिछली बार भी रिपीट हुए थे और आगे भी रिपीट होने का पॉसिबिलिटी रहता है, तो वह आप कर सकते हैं। चलिए, एक दृष्टि प्रकाशन की आती है, इसमें भी आप देख सकते हैं 6 to 8 के अभ्यर्थियों के लिए हम, और यह भी आपको PYQ के पैटर्न पर आधारित है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं और अपनी टेस्ट को यहाँ से भी लगाकर, जैसे देखिए इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है और NCERT SCERT पैटर्न पर आधारित है। हालांकि मैक्सिमम बुकें अब NCERT SCERT पैटर्न पर ही आधारित करके अपना टेस्ट बनाती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे यूथ कंपटीशन का सामाजिक SST के लिए है, इसमें भी देख सकते हैं आप, सॉल्व पेपर है, साथ में प्रैक्टिस बुक भी है, तो इसको भी आप SST के लिए लगा सकते हैं। और किस क्लास के लिए? 6 to 8 के लिए है। वहीं यहाँ अगर बात करें गणित का, तो गणित का 9th 10th का भी यहाँ पे आ गया है आपको यूथ प्रकाशन का, और यहाँ पे आप इसको लेकर लगा सकते हैं। यूथ में है कि थोड़ा एरर कम देखने को मिलता है, तो और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक रहता है अगर नए आप वो वहाँ पे सेट में प्रश्न देखते हैं तो इसलिए यह थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी भी यहाँ देख सकते हैं विज्ञान के लिए भी 9, 10 के लिए यहाँ देख सकते हैं यूथ का है, ये कवर पेज है जो भी हम दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं SST का भी है या 9, 10 के लिए। तो इसमें से कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो लेकर आप बना सकते हैं। ये रसायन विज्ञान और सामान्य अध्ययन, यह आपको 11, 12 के लिए है, ये भी यूथ कंपटीशन का है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें, यह एक घटना चक्र का GS पॉइंटर आता है, और इसमें आप देखिएगा तो लगभग सभी सब्जेक्ट इसमें आपको दिए रहेंगे, जो पहले पूछे गए प्रश्न हैं वह भी और कुछ नए भी। तो जैसे इसमें देखिए आपको गणित भी मिल जाएगा,
उसके बाद पीआरटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग भी मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ज्योग्राफी भी मिल जाएगा। अगर जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इतिहास भी मिल जाएगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस भी मिल जाएगा। यहाँ देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है। यहाँ आपको पॉलिटी भी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ पे देखिए लगभग सभी सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट अनुसार आपका जो सब्जेक्ट है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प देने वाले हैं उस सब्जेक्ट को भी यहाँ से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं। यह एक एस के झा सर की बुक है, सामान्य विज्ञान, जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इसको भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी यूथ का यहाँ देखिएगा 10,710 ऐसे प्रश्न हैं जो टीआरई में पूछे गए हैं या उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यहाँ देखिए बीपीएससी प्री का भी इसमें दिया है, सीडीपीओ का भी दिया है, और एचटी हेड मास्टर यानी हेड टीचर, इस सब का यहाँ प्रश्न का संकलन दिया है, उस पर आधारित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए पहले आप थ्योरी कंप्लीट, हम बार बार यही कहेंगे, पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ हिंदी का भी है, यूथ का आता है, सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि पहले आप अपनी तैयारी सब्जेक्टिव रूप से मजबूत कर लीजिए और फिर ऑब्जेक्टिव यानी टेस्ट लगाने के चक्कर में पड़िएगा। अभी टेस्ट लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो अभी अगर लगाइएगा तो कहीं ना कहीं आप सही रणनीति और एक सटीक स्ट्रेटजी जो होता है उससे आप भटक जाइएगा। तो मेरा प्रयास था आप लोग को सही राह दिखाना, सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, जो कि हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा कि जब भी वीडियो डाला जाए तो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट मटेरियल वहां पे मिलता रहे। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।